सबसे पहले हम बात कर रहे थे क्लींजिंग प्रोडक्ट पे। किस पे बात कर रहे थे? क्लींजिंग सीरीज पे हम बात कर रहे थे। उसमें हमने एक प्रोडक्ट पे बात की। कौन सी प्रोडक्ट पे? चिटोसान पे। किस पे? चिटोसान जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्लींजर है। ये क्या है? ये हमारे जिस्म से गंदगी को, टॉक्सिन को, फासिद मादों को निकालता है। और अभी इसके बेशुमार काम है, लेकिन मैंने कितने काम बताए आपको? 4। सबसे पहले ये काम है कि हमारे जिस्म से ये गंदी चिकनाई को निकालता है। दूसरे नंबर पे इसका जो काम है, ये दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और तीसरे नंबर पे जो इसका काम है, ये शुगर से बचाता है। किससे बचाता है? और इसके बाद इसका जो चौथा काम है, ये कैंसर से इंसानी जिस्म को महफूज रखता है। और आखिरी जो मैंने चीज बताई कि ये मैदे के निजाम को दुरुस्त करता है। मैदे के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। और मैदे के अंदर अगर खुदा न खास्ता अल्सर वगैरह है, उसकी भी ये मुरम्मत कर देता है, जिसके नतीजे में आपकी पूरी बॉडी के अंदर फासिद मादे। अब इसकी मिसाल मैं देने लगा हूं आपको, ये बात आपने समझी है। ये टेबल है, आपके टेबल आप देख रहे हैं। इस टेबल के ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, और इसके ऊपर आप खूबसूरत से फूलदान रख देते हैं, खूबसूरत से आप फूल रख देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या वो खूबसूरत लगेंगे? तो पहले क्या करना पड़ेगा? टेबल को साफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम गंदी चीजें खाई हैं, हमने टॉक्सिन खाई है, हमने फासिद मादे खाए हैं, और वो हमारे जिस्म के अंदर पड़े हुए हैं, तो तब हम अच्छी से अच्छी खुराक भी अगर खा लेंगे तो हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीछे दोस्तों खड़े, साइड पे खड़े तो बैठ जाए जी। तो सारी गंदगी हमारे जिस्म में पड़ी होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो करना क्या है कि हमने इस गंदगी को चिटोसान के जरिए जिस्म से निकालना है। जब ये गंदगी जिस्म से निकल जाएगी तो हमारा जिस्म क्या हो जाएगा? साफ। और हमारा खून क्या हो जाएगा? साफ। अब हम जब खून को साफ कर देंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर सेहत के जितने प्रॉब्लम बन रहे हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? खत्म। यहाँ तक समझ आ गया? और दूसरी प्रोडक्ट का नाम देखिए, जो सफाई वाली प्रोडक्ट है, इसका नाम है ग्रेप एक्सट्रैक्ट। क्या नाम है जी? ये मेरे हाथ के अंदर है। ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट आप देख रहे हैं, ये सुर्ख अंगूरों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ये सुर्ख अंगूरों से बनाई जाती है। और इसका जो फार्मूला है वो फ्रांस का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? फ्रांस का फार्मूला। ये राइट हैंड करते पीछे वाले, ये फ्रांस का फार्मूला है। और इसका काम बड़े यूनिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस हवाले से है कि ये इस्तेमाल करने से इंसान की बढ़ती हुई उम्र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप कैसे? आप 4-5 दोस्त हैं, आप सारे हम उम्र हैं, लेकिन आप में एक ऐसा दोस्त होगा कि जो बूढ़ा लगेगा। शक्ल से क्या लगेगा? बूढ़ा। उसके चेहरे पे झुर्रियां होंगी, छाइयां होंगी, और वक्त से पहले गंजा हो चुका होगा, जो है। तो उस बंदे के जिस्म के अंदर एक चीज बढ़ गई है, उसका नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या करता है? इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को कम करता है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इंसान बुढ़ापे का शिकार होना शुरू हो जाता है। इस दौरान अगर ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंसानी जिस्म के खून से फ्री रेडिकल निकल जाते हैं और इंसान दोबारा जवानी की तरफ चला जाता है। इसका पहला काम देख लें, एंटी एजिंग। क्या? एंटी एजिंग। उर्दू में इसको कहते हैं बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। देख लें। दूसरा इसका काम है कि दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। अगला काम देखिए, दिल की बीमारियों से बचाता है और महफूज रखता है। दिल की बीमारियों से ये महफूज रखता है। दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। आगे देखिए अगला काम इसका। 2 काम मैंने बताया, बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है। इसके बाद आगे आपको जवान रखता है। और लास्ट में जो रसौली वाला कैंसर होता है, जिसको आमतौर पे कहते हैं ट्यूमर, क्या कहते हैं? ये ट्यूमर से बचाता है। किससे बचाता है?
डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो गोश्त काटते हैं तो वो दोबारा गोश्त निकल आता है, होता है ना। फिर वो शुआएं लगवाते हैं, फिर काटते हैं, फिर शुआएं लगवाते हैं, तो आखिरकार बंदे की डेथ हो जाती है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के जिस्म के अंदर ट्यूमर कभी बनेगा नहीं बनेगा और इंसान एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। तो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैसा लगा, आपकी क्लैपिंग बताइए। इसके बाद अगली प्रोडक्ट का नाम देख लेंगे लिपिड टी। लिपिड टी, ये मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं, ये लिपिड टी है। ग्रीन टी, ये लिपिड टी 5 जड़ी बूटियों का मजमूआ है। कितनी जड़ी बूटियों का? इसमें पहली जड़ी बूटी जिसका नाम है गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया, गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया। दूसरी इसके अंदर जड़ी बूटी है मल्टीगोनी फ्लोरी, और तीसरी जड़ी बूटी इसके अंदर सीमन कैसे, और चौथी जड़ी बूटी इसके अंदर नीलम वीनस। क्या है? नीलम वीनस कहते हैं कमल के फूल को। और पांचवी इसके अंदर जो जड़ी बूटी है वो है ग्रीन टी। क्या है? ये टी इस्तेमाल करने से सबसे पहला ये काम होगा कि ये मोटापे को कम करती है। किसको? मोटापे को कम करती है। मोटा बंदा जो बैठा इस्तेमाल करेगा मोटापा कम हो जाएगा। मोटापे के बारे में कहा जाता है कि जो मोटापा है ये बीमारियों की मां है। और दूसरे नंबर पे मोटापे के बाद ये इस्तेमाल करने से इंसान के जिस्म के अंदर ठंडी और गर्म तवानाई बैलेंस हो जाती है। और जिन लोगों को नक्सीर का प्रॉब्लम है, इसका नाक से खून आता है, इसको इस्तेमाल किया जाए तो इस मसले से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा ये जो ग्रीन टी है ये आंख में मोतिया बनने से बचाती है। मोतिया बनने से, आंख में नक्सीर का मसला, नाक से खून आता, नाक से नक्सीर जिसको कहते हैं। हेलो, यस सर, समझ आ गया आपको बात? इसके बाद अगला इसका जो फंक्शन है ये क्या करती है, ये इंसानी जिस्म के अंदर गुर्दे और जिगर की सफाई कर देती है। देख लीजिए पॉइंट, गुर्दे और जिगर की सफाई कर देती है। गुर्दे और जिगर की सफाई कर देती है। गुर्दे और जिगर की सफाई कर देती है। तो ये हमारी ग्रीन टी इस वक्त चाइना और जापान के अंदर 7000 ग्रीन टी है। कितनी बोले? 7000 ग्रीन टी है। और जो नंबर 1 ग्रीन टी है वो मेरे हाथ के अंदर है। ये नंबर 1 ग्रीन टी। अगर इसको आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत सारे सेहत के मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। इससे हवाले से आखिरी प्रोडक्ट जो हमारे जिस्म की सफाई करती है और गंदे बातों को निकालती है, उस प्रोडक्ट का नाम है सेल रेजुविनेशन। क्या नाम है जी? सेल रेजुविनेशन। ये मेरे हाथ के अंदर है, ये आप देख रहे हैं सेल रेजुविनेशन। सेल रेजुविनेशन ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जरा समझने क्या होता है। हमारे जिस्म के अंदर जब फासल मादे बढ़ते हैं, हमारे जिस्म के अंदर एक अमल शुरू हो जाता है। इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और उर्दू में कहते हैं गलने सड़ने का अमल। कौन सा अमल? ऊंचा बोलिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं समझा दे तो बड़े सादा लफ्जों में समझ आ जाएगा। शुगर वाले बंदे को जख्म होता है, शुगर वाले बंदे को जख्म होता है तो जख्म ठीक नहीं होता। इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आप जरा मैं और सादा करने लगा हूं। आप सेब काटें और सेब काट के रख दें। जब सेब आप काट के रखते हैं तो सेब थोड़ी देर के बाद काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। होता है ना? तो उस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेशन। उस अमल को क्या कहते हैं? आपने देखा शुगर वाले बंदे को पांव पे जख्म हुआ, पांव पे जख्म हुआ तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इस पांव को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अब क्यों काटना पड़ेगा? जो गलने सड़ने का अमल है वो आगे टांग की तरफ फैल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दे? काट दे, ताकि गलने सड़ने का अमल आगे ना बढ़े। तो आइए जरा समझते हैं हमारी सेल रेजुविनेशन जो प्रोडक्ट है, इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर गलने सड़ने का जो अमल है वो खत्म होगा,
जिसके नतीजे में हम बहुत सारे मसाइल से बचा के अपने आप को बचा के सेहतमंद जिंदगी की तरफ जाएंगे, और स्पेशली इसके इस्तेमाल करने से हम अपने आप को शुगर और कैंसर से भी महफूज रख सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताई है। कौन सी प्रोडक्ट है? सफाई करने वाली। कौन सी? सफाई करने वाली। आप मेरे साथ रिपीट कर देंगे। सबसे पहले सफाई करने वाली प्रोडक्ट कौन सी है जी? चिटोसान। दूसरी ग्रेप एक्सट्रैक्ट। दूसरी ग्रेप एक्सट्रैक्ट। तीसरी लिपर्टी। और चौथी सेल रेजुविनेशन। तो अब जैसे मैंने बता चुका हूं कि गंदगी हम कब से खा रहे हैं? बचपन से। कब से खा रहे हैं? गंदे मादे हमारे जिस्म में बचपन से जा रहे हैं। हर बंदे का डेस्कटॉप देखें तो हमारे चेहरे पे छाइयां, दाग धब्बे, स्किन डल हुई है। क्यों हुई है? जिसम में क्या बढ़ गई है? आप इन फालतू बातों को जब हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास कोई हल नहीं था। तो हम इस इदारे को सैल्यूट पेश करते हैं कि इस इदारे ने हमें दुनिया की कीमती ऐसी प्रोडक्ट दी कि जिसके जरिए हम अपने जिस्म की अंदर की गंदगी निकाल के अपने चेहरे को साफ सुथरा कर सकते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ साथ आइए यहाँ पे मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ सेल रेजुविनेशन की। ये एक गिलास के अंदर पानी लिया जा रहा है और इस पानी में कच्चे चावल डाले जाएंगे। कच्चे चावलों को तशबीह दी गई है इंसानी खुलियों के साथ। हेलो, इंसानी। आप इसके अंदर कच्चे चावल डालेंगे और आप पायोडीन डाल दी गई। अब आप देखेंगे पायोडीन डालने से इसमें ऑक्सीडेशन होगी, गलने सड़ने का अमल होगा। और अभी देख रहे हैं पानी और चावल दोनों क्या हो गए? ब्लैक हो गए, काले हो गए। ये ऑक्सीडेशन का अमल है। और अभी इसमें सेल रेजुविनेशन के 1 या 2 कैप्सूल खोल के डाल दिए जाएंगे। ये सेल रेजुविनेशन आपके सामने डाला जा रहा है। सेल रेजुविनेशन के अंदर 4 जड़ी बूटियां हैं, गैनोस्टीमा, पॉलीफेनोल, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन सी। आप इसके अंदर डाल दिए गए। अब इसमें मिक्स किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे चंद सेकंड के अंदर इसमें गलने सड़ने का अमल खत्म होगा। पानी और चावल दोबारा अपनी असली हालत में चले गए। आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें पायोडीन का कलर खत्म हो चुका है, गलने सड़ने का अमल खत्म हो चुका है। दोबारा इसमें पायोडीन डाली जा रही है, लेकिन पायोडीन इस पे असर नहीं कर रही। इसी तरीके से जब हम इसको खा लेते हैं, जब इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर गलने सड़ने का अमल खत्म भी होता है और दोबारा होता भी नहीं है। हम सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। जी, तो कैसा लगा सेल रेजुविनेशन? जबरदस्त लगा जी। इसके बाद हम दूसरी सीरीज में दाखिल हो गए, क्लींजिंग के बाद रेगुलेटिंग सीरीज। कौन सी सीरीज? रेगुलेटिंग सीरीज। लिख लें, रेगुलेटिंग सीरीज लिख लें दोस्तों, रेगुलेटिंग सीरीज। रेगुलेटिंग का मतलब मैंने बताया था बॉडी की, जिस्म की तरकीब को क्या करना? ठीक करना, ऑर्गन और सिस्टम को बैलेंस करना। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट है इसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है जी? ये मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, आप देख रहे हैं स्पाइरुलिना। ये एक सुपर फूड है। क्या है? जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इंसानी जिस्म को एक दिन में कितनी चीजें चाहिए? 6 चीजें। कितनी चीजें? 6 चीजें चाहिए। प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए और आखिर में वाटर चाहिए। ये 6 चीजें इंसानी जिस्म की जरूरत है। अल्लाह ताला ने ये जो प्रोडक्ट बनाई, ये समुद्र के अंदर 300 से लेके 400 फीट की गहराई पे होती है। और अल्लाह ने इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाया कि इंसानी जिस्म को एक दिन के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो तमाम की तमाम इसके अंदर मौजूद है। सब की सब इसके अंदर। आप इसके काम देख लें, जल्दी से इसके काम देख लें। इसका पहला काम है कि ये इंसानी जिस्म को शौक से बचाती है, रेडिएशन से बचाती है, शौक से महफूज रखती है। देख लें, ये इंसानी जिस्म को शौक से बचाती है। इसको पकड़ के बैठा दे तो थप्पड़ भी लगा दे। ये इंसानी जिस्म के अंदर जो शुआएं पड़ रही है, ये जो आप देख रहे हैं एलईडी है, इसकी भी शुआएं पड़ रही है। इसके बाद जो ये एलईडी लगी हुई है, इससे जो शुआएं निकल रही हैं, इसके अलावा आपके जो मोबाइल, जेब में मोबाइल है, मोबाइल किस पे चल रहे हैं? रेडिएशन पे चल रहे हैं। सैटेलाइट किस पे चल रही है?
रेडिएशन पे चल रही है। ये तमाम की तमाम रेडिएशन इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करती है। क्या पैदा करती है? अगर ये जो प्रोडक्ट है स्पारुलिना, इसका इस्तेमाल रोजाना किया जाए तो इंसानी जिस्म पे रेडिएशन पड़ने वाली जो रेडिएशन है उनका इंसानी जिस्म पे कोई असर नहीं होगा और इंसान सेहतमंद रहेगा। इसके बाद अगला काम देख लें। इसका अगला काम है वो लोग जो काम करते करते जल्दी थक जाते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग में बैठे, बहुत सारे लोग थके हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं थका क्योंकि सहरी के अंदर मैंने 4 कैप्सूल स्पारुलिना के खाए हैं। 1 ग्राम स्पारुलिना मैंने सहरी में इस्तेमाल किया है। जो शख्स 1 ग्राम स्पारुलिना रोजाना इस्तेमाल करेगा वो दिन में थकेगा नहीं बल्कि एक्टिव रहेगा। जबरदस्त।